स्टॉक मार्केट वह जगह जहां सपने बनते हैं और कभी-कभी टूटते भी हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जहां आप अपने पैसे को कंपनियों के साथ जोड़ सकते हैं और उनके मुनाफे का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन यह कोई जादू की छड़ी नहीं, यह जोखिम, रणनीति और धैर्य का खेल है। अगर आपने कभी सोचा कि स्टॉक मार्केट क्या है, यह कैसे काम करता है और लोग इसमें लाखों करोड़ों कैसे कमाते या गंवाते हैं, तो आइए इस रोमांचक दुनिया को सरल शब्दों में समझें। स्टॉक मार्केट की चमक और सच्चाई को खोलते हैं ताकि आप भी इस खेल को समझ सकें। सबसे पहले स्टॉक मार्केट को समझने के लिए एक बुनियादी सवाल यह है क्या? कल्पना करें कि यह एक विशाल बाजार है जहां कंपनियां अपने छोटे छोटे हिस्से, जिन्हें शेयर कहते हैं, बेचती हैं और लोग इन्हें खरीदते बेचते हैं। मान लीजिए एक कंपनी जैसे रिलायंस या टाटा को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसे चाहिए। वह बैंक से कर्ज लेने के बजाय अपने बिजनेस का कुछ हिस्सा जनता को बेचती है। ये हिस्से शेयर हैं। जब आप एक शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के छोटे से मालिक बन जाते हैं। भारत में स्टॉक मार्केट मुख्य रूप से दो एक्सचेंजों पर चलता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई। बीएसई का सेंसेक्स और एनएसई का निफ्टी बाजार के स्वास्थ्य को दर्शाने वाले इंडेक्स हैं। ये इंडेक्स प्रमुख कंपनियों के शेयरों की कीमतों के आधार पर ऊपर नीचे होते हैं। अगर सेंसेक्स 80,000 पर है तो इसका मतलब है कि बाजार में शामिल कंपनियां अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। लेकिन यह नंबर कैसे बदलता है? यहां से असली कहानी शुरू होती है। स्टॉक मार्केट में शेयरों की कीमतें मांग और आपूर्ति यानी डिमांड और सप्लाई से तय होती हैं। अगर बहुत से लोग किसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं, उदाहरण के लिए अगर टेस्ला जैसी कंपनी नई इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करती है और लोग उत्साहित हैं, तो उस शेयर की कीमत बढ़ती है। लेकिन अगर कंपनी घाटे में जाती है या कोई घोटाला सामने आता है, तो लोग शेयर बेचने लगते हैं और कीमत गिरती है। यह मांग और आपूर्ति का खेल हर सेकंड चलता है, जिससे स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव होता है। अब सवाल, लोग स्टॉक मार्केट में पैसे कैसे कमाते हैं? दो मुख्य तरीके हैं। पहला, शेयर की कीमत बढ़ने से। मान लीजिए आपने 100 रुपये में एक शेयर खरीदा और एक साल बाद उसकी कीमत 150 रुपये हो गई। आप इसे बेचकर 50 रुपये का मुनाफा कमाते हैं। दूसरा तरीका है डिविडेंड। कुछ कंपनियां अपने मुनाफे का हिस्सा शेयरधारकों को देती हैं, जिसे डिविडेंड कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई कंपनी 5 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड देती है और आपके पास 100 शेयर हैं, तो आपको 500 रुपये मिलेंगे। लेकिन यह इतना आसान नहीं। स्टॉक मार्केट में जोखिम भी है। अगर आपने 100 रुपये में शेयर खरीदा और कंपनी घाटे में चली गई, तो शेयर की कीमत 50 रुपये या उससे भी कम हो सकती है। अगर कंपनी दिवालिया हो जाए तो आपका निवेश शून्य हो सकता है। भारत में 2020 के मार्केट क्रैश कोविड-19 के दौरान में सेंसेक्स 59,000 से 25,000 तक गिर गया था। कई निवेशकों ने लाखों गंवाए, लेकिन जिन्होंने धैर्य रखा वे बाद में बाजार के उछाल में मुनाफा कमाए। तो स्टॉक मार्केट में निवेश कैसे शुरू करें? पहला कदम है डीमैट और ट्रेडिंग खाता खोलना। डीमैट खाता आपके शेयरों को डिजिटल रूप में रखता है और ट्रेडिंग खाता आपको खरीदने बेचने की सुविधा देता है। भारत में जीरोधा, अपस्टॉक्स और ग्रोव जैसे प्लेटफॉर्म इसे आसान बनाते हैं। आपको एक ब्रोकर की जरूरत होती है जो आपके लिए लेन देन करता है और इसके लिए छोटी फीस लेता है। 2025 में भारत में 10 करोड़ से ज्यादा डीमैट खाते हैं, जो दिखाता है कि लोग कितनी तेजी से स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं। निवेश से पहले कंपनी के बारे में रिसर्च जरूरी है। आप कंपनी की वित्तीय स्थिति, उसका मुनाफा, कर्ज और विकास देख सकते हैं। इसे फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। दूसरा तरीका है टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें आप शेयर की कीमतों के पैटर्न देखते हैं। लेकिन सावधान, रिसर्च के बावजूद स्टॉक मार्केट अनिश्चित है। कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। इसलिए सिर्फ उतना पैसा निवेश करें जिसे आप गंवाने को तैयार हों। एक और तरीका है म्यूचुअल फंड्स, जो स्टॉक मार्केट में निवेश को आसान बनाते हैं। यहां आपका पैसा एक फंड मैनेजर के पास जाता है, जो कई कंपनियों के शेयरों में निवेश करता है। यह जोखिम को कम करता है, क्योंकि आपका पैसा एक कंपनी पर निर्भर नहीं होता। भारत में एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए लोग हर महीने 500 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं। 2024 में म्यूचुअल फंड्स में 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश था। क्या स्टॉक मार्केट जुआ है? नहीं, लेकिन यह जुए जैसा हो सकता है अगर आप बिना सोचे समझे निवेश करें।
जुआ मौके पर निर्भर है, लेकिन स्टॉक मार्केट में जानकारी, अनुशासन और लंबी अवधि की सोच से फायदा हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने 2000 में रिलायंस के शेयर में 10,000 रुपये लगाए होते तो 2025 तक वह लाखों में बदल सकता था, लेकिन इसके लिए आपको धैर्य और बाजार के उतार चढ़ाव को सहना पड़ता। कुछ लोग स्टॉक मार्केट को अमीर बनने का शॉर्टकट समझते हैं। यह गलत है। डे ट्रेडिंग, जहां लोग एक दिन में शेयर खरीदते बेचते हैं, बहुत जोखिम भरा है। स्टडीज दिखाती हैं कि 90% डे ट्रेडर्स पैसे गंवाते हैं। लंबी अवधि का निवेश 5 से 10 साल ज्यादा सुरक्षित और लाभकारी है। वॉरेन बफे, दुनिया के सबसे बड़े निवेशक, कहते हैं, अगर आप 10 साल तक शेयर रखने को तैयार नहीं तो 10 मिनट के लिए भी ना खरीदें। भारत में स्टॉक मार्केट को SEBI यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया नियंत्रित करता है। SEBI धोखाधड़ी और गलत प्रथाओं को रोकता है। फिर भी घोटाले होते हैं। 1992 का हर्षद मेहता घोटाला, जिसमें मेहता ने नकली लेन देन से सेंसेक्स को हेरफेर किया, इसका उदाहरण है। इसलिए हमेशा भरोसेमंद ब्रोकर और रजिस्टर्ड कंपनियों में निवेश करें। स्टॉक मार्केट सिर्फ पैसों का खेल नहीं, यह अर्थव्यवस्था का दर्पण है। अगर देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, जैसे भारत की 7% GDP ग्रोथ 2024 में, तो स्टॉक मार्केट भी चमकता है। फिर भी लंबी अवधि में बाजार हमेशा ऊपर जाता है। 1980 में सेंसेक्स 100 था, 2025 में यह 80,000 के पार है। क्या स्टॉक मार्केट सबके लिए है? हां, अगर आपके पास धैर्य, रिसर्च और जोखिम उठाने की क्षमता है। लेकिन अगर आप जल्दी अमीर होने का सपना देख रहे हैं तो यह खतरनाक हो सकता है। शुरू करने से पहले अपने वित्तीय लक्ष्य तय करें। क्या आप बच्चों की पढ़ाई के लिए बचत चाहते हैं या रिटायरमेंट के लिए? इसके आधार पर निवेश करें। और हमेशा डाइवर्सिफाई करें, यानी अपने पैसे को अलग अलग कंपनियों और सेक्टरों में लगाएं, ताकि एक कंपनी के गिरने से सारा पैसा न डूबे। यह कहानी सिर्फ शेयरों और कीमतों की नहीं, यह धन, जोखिम और भविष्य की योजना की है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा स्कूल है जहां आप जीत सकते हैं, हार सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सीख सकते हैं। क्या आप इस खेल में कदम रखने को तैयार हैं या इसे दूर से देखना पसंद करेंगे?